नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य समीक्षा चैनल पर आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं पवनदूती सर्ग, उसकी व्याख्या की जा रही है। तो पिछली जो व्याख्या थी उसमें हमने पढ़ा कि राधा विभिन्न हिदायत देते हुए हवा को आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान कर रही है। उसके पश्चात वो मथुरा नगर की विशेषताओं को बता रही है। उसके पश्चात उसने श्री कृष्ण के रंग रूप के विषय में बताया, उसकी पहचान करवाई। और अब वो क्या है, अब वो विभिन्न मर्यादाएं और शिष्टाचार का पालन करते हुए श्री कृष्ण से मिलने की हिदायत उसे दे रही है। वो क्या कहती है कि जो प्यारे के निकट बजती बीन या वंशिका हो, कि वहाँ कोई मूरज पनवो आदि को हो बजाता, कि जब तू देखे प्रवेश करे कहाँ पर, उसके महल के अंदर, और तुझे दिखाई दे कि श्री कृष्ण के निकट कोई बीन या बांसुरी बज रही है, कीवा मतलब अथवा कोई मूरज पन्नव या कोई किसी वाद्य यंत्र को बजा रहा है, या गाती हो मधुर स्वर से मंडली गायकों की, या फिर वहाँ पर एक गायकों की मंडली है, समूह है, जो बहुत ही मधुर मधुर मीठी आवाज में कोई गीत गा रही है। होने पावे न स्वर लहरी अल्प भी तो विपन्ना, विपन्ना का मतलब है खराब। तो ऐसे में तो इस बात का पूरा ध्यान रखना कि तेरे वेग के माध्यम से या तेरे स्वर के माध्यम से उन गायकों का जो स्वर है, उनकी जो सुर ताल इत्यादि है, वो बिल्कुल भी खराब ना होने पाए, उसमें विघ्न ना आ जाए। जाते ही छू कमल दल से पाँव को पूत होना। जिस प्रकार हम किसी के घर में जाते हैं तो सबसे पहले उसके बुजुर्ग के पैरों को छूते हैं, उसी प्रकार वो शिष्टाचार सिखाते हुए उसे कह रही है कि तो सबसे पहले कमल दल, कमल दल मतलब श्री कृष्ण के जो पैर हैं वो किसके समान हैं, फूलों के समूह के समान कोमल है। पाँव को पूत होना, पूत होना पवित्र होना, कि जाते ही सबसे पहले श्री कृष्ण के चरणों को छूना, और फिर ऐसा करके तू अपने आप को पवित्र कर लेना। उनके पैर किसके समान है, कमल के फूलों के समूह के समान है। काली काली अलक, अलक मतलब खुली हुई लटाएं, मृदुता कोमलता से कपोल गाल, कि उनके गालों के ऊपर जो उनकी काली काली जो लटाएं हैं, जो खुली हुई हैं, उन्हें अपने वेग के माध्यम से बहुत ही कोमलता से स्पर्श करते हुए उनके गालों पर हिलाना। किड़ाएं कलित करना ले दुकुलादिकों से, मतलब उन्होंने जो द्वय वस्त्र या फिर रेशमी वस्त्र पहने हुए हैं, उन्हें अपने वेग के माध्यम से इधर उधर हिलाना और उनके साथ सुंदर सुंदर क्रियाएं करना। धीरे धीरे परस तन को बेल, प्यार की बेली बोना, और श्री कृष्ण के शरीर को इस प्रकार धीरे धीरे स्पर्श करते हुए मेरे प्रति उनके मन में प्यार उत्पन्न कर देना। तेरे में है गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, तू कामों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। वो कहती है कि तेरे अंदर वे गुण हैं, तू व्यथाएं सुनाए, कि तू जो है वो मेरी व्यथा, मेरी पीड़ा जो है वो श्री कृष्ण को बता सकती है, परंतु ऐसा करने के लिए तेरे पास वाणी नहीं है, शब्द नहीं है। तो तू कामों को प्रखर मति, तीव्र बुद्धि, युक्तियों से, विभिन्न प्रकार की योजनाओं से चलाना, कि तेरे अंदर जो है वो वाणी का सामर्थ्य नहीं है, तू बोलने में सक्षम नहीं है। तो ऐसे में तू इन कामों को जो मैंने तुझे सौंपा हुआ है, तुझे क्या है, बहुत तीव्र बुद्धि के माध्यम से और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आगे बढ़ाना है। बैठे जो हो सदन अपने मेघ सी कांति वाले, और जब बादल के समान सुंदर शरीर वाले, आभा प्रदान करने वाले श्री कृष्ण जब अपने घर में बैठे हुए होंगे, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो इस भवन के अंदर जितने भी चित्र तस्वीर लगी हुई हैं, उन सभी को बहुत ध्यान से देख लेना। जो चित्रों में विरह विद्रोह वाम का चित्र होवे, और तू देखेगी कि उन चित्रों में ऐसा कोई चित्र है जिसमें वाम मतलब औरत जो विरह से पूरी तरह से व्याकुल है, तो तू जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना।
कि तू देखेगी कि उन चित्रों में विरह से व्याकुल कोई औरत है जिसका चित्र है, तो तू अपने उसके निकट जाना और अपने वेग के माध्यम से इस भाव से उसे हिलाना कि प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें, जिससे कि श्री कृष्ण बहुत हैरान होकर के एकदम से उस तस्वीर की ओर निहारें। आशा है ये सूरतें उनको हो सकेगी हमारी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जब वो हैरान होकर के विरह से पीड़ित उस नारी के चित्र की ओर देखेंगे, तो मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि उन्हें क्या हो जाएगी, मेरी भी याद आ जाएगी। सूरती मतलब याद या स्मृति। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, वो प्राणी हो विपुल उसमें घूमते बावले से, तो तू जाके निकट उसके ओई हिलाके उसे भी कंसारी के सूरती ब्रिज के व्याकुलों को कराना। जो कोई भी इस सदन में जहाँ पर श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, उस घर में कोई चित्र उद्यान का हो, ऐसा कोई चित्र हो जिसमें कैसा क्या हो, जिसमें एक बगीचा हो और प्राणी हो विपुल उसमें, और बहुत अत्यधिक प्राणी हो और बहुत अत्यधिक जो है पीड़ित होकर के वो पागलों की भांति घूम रहे हों, तो जाके निकट उसके हिला के उसे भी, और तू उस चित्र के भी नज़दीक चली जाना और अपने वेग के माध्यम से हिलाना, और इस प्रकार से हिलाना जिससे कि कंसारी मतलब कंसारी का मतलब है श्री कृष्ण, सूरती मतलब याद, कि इस प्रकार से हिलाना कि श्री कृष्ण को ब्रज प्रदेश के व्याकुलों की, उनकी पीड़ाओं की जो है वो स्मृति हो जाएगी, याद आ जाएगी कि जो है वो आपके जाने के पश्चात ब्रज प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति की दशा कैसी हो गई है, वो इस चित्र के माध्यम से समझ जाएंगे। कोई प्यारा कुसुम कुम्हला भुवन में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर डाल देना उसे तू। कुम्हलाना मतलब कुम्हलाने का मतलब है कि मुरझाना, कि कोई प्यारा कुसुम, कि बहुत ही सुंदर सा कोई फूल है और उनके घर के अंदर पड़ा हुआ है, परंतु क्या है, मुरझाया हुआ है, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसे तो उस फूल को अपने वेग के माध्यम से उठाना और श्री कृष्ण के चरणों में ला करके डाल देना। यो देना एक पवन बतला फूल सी एक बाला, और इस संकेत के माध्यम से श्री कृष्ण को समझा देना कि इसी प्रकार फूलों के समान सुंदर एक लड़की है, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है और बहुत उदास रहती है, और आपके कमल के फूलों के समान पैरों को चूमना चाहती है, उनके चरणों में रहना चाहती है। जो प्यारे प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा कवणित करना वेणु लोक कीचकों को, कि प्यारे मंजू, मंजू मतलब सुंदर, उपवन बगीचा, बड़ा या छोटा, छिद्र, छिद्र मतलब होता है छेद, कवणित करना गुंजार करना, वेणु, वेणु मतलब बांसुरी, कीचक मतलब बांस। वो क्या कहती है कि जब तुझे दिखाई दे कि श्री कृष्ण किसी सुंदर बाग बगीचे में खड़े हैं, छिद्रों में जा कवणित करना, और उसके आसपास बांस के पेड़ हैं, तो उन बांस के पेड़ों के अंदर तू क्या है, उन छिद्रों में से निकलना, इस प्रकार निकलते हुए इस प्रकार की ध्वनि करना जैसी किसकी होती है, जैसी बांसुरी की ध्वनि होती है, इस प्रकार की ध्वनि निकालना बांस के छिद्रों में प्रवेश करके। यूँ होवेगी सूरती उनको सर्व गोपांगना की, और जब ऐसा होगा तो उन्हें सभी गोपियों की याद आ जाएगी, जो वंशी के स्वर्ण हित ही दीर्घ उत्कंठ होती तत्पर रहती थी। जो वंशी के, जो श्री कृष्ण की बांसुरी के स्वर को सुनने के लिए, उसकी आवाज़ को सुनने के लिए हमेशा जो है वो उत्कंठ रहती थी, हमेशा उनके मन में इच्छा रहती थी, और भागी हुई प्रत्येक काम को छोड़कर के वो श्री कृष्ण की बांसुरी सुनने के लिए चली आती थी। और वो कहती है कि जब तुम इस संकेत का प्रयोग करोगे, किस संकेत का, कि बादल बाग में जा कर के जहाँ बैठे होंगे कृष्ण, तो वहाँ के बांसों में से छिद्रों के माध्यम से प्रवेश
करेगी और बांसुरी की आवाज़ निकालेगी तो श्री कृष्ण को उन गोपियों की याद अवश्य आएगी। तो ठीक है, समझ आ गया होगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले व्याख्यान में।